क्योंकि काफ़ी बरस हो गए आप लोग अपनी मांग रख रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, क्या दिक्कत हो रही है? लगभग एनएचएम को बने हुए 20 साल हो चुके हैं और 20 सालों से आज तक अभी तक जो संविदा के रूप में बहुत कम वेतन पे हम सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को काम करना पड़ रहा है। जब इस प्रदेश में शिक्षा कर्मियों को बड़े कैडर का संविलियन हो सकता है तो 20-20 साल से काम करने वाले स्वास्थ्य जैसे सेवाओं में काम करने वाले लोगों को नियमितीकरण करने से क्या होगा? क्या डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टाफ नर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? लोगों का कहना है कि कम सैलरी पे घर चलाना मुश्किल रहता है। कम सैलरी तो कम है ही, कम में ही हम लोग घर चला रहे हैं। एक आठ सदस्य हैं घर में और मुश्किल से 10,000 मिल रहा है उसमें। पैसे के अभाव में स्वास्थ्य में काम करने वाले लोग मर जा रहे हैं लगातार, कोई सुविधा नहीं। कोरोना जैसे काल को हम सब लोगों ने देखा है कैसे हमारे घर परिवार के लोग खत्म हो गए। फिर जब पूरा देश बंद था, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बंद था, फिर भी हम अपने बच्चों को छोड़ करके काम पे जा रहे थे। हमारे घर परिवार के लोग काल कवलित हो गए। क्या मिला? मैं सरकार से यही उम्मीद करती हूँ और उनसे मांगना चाहती हूँ कि हमको एक साधारण जो बेस है कि नियमितीकरण कर दे, उसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ एनएचएम जो कर्मचारी संघ है उनके द्वारा लगातार आंदोलन किया जाता रहा है और आज भी वो जिला स्तर पे ये धरना आंदोलन में बैठे हैं। इसके बाद अभी रैली निकाली जाएगी और कल जो है वो रायपुर में विधानसभा का जो है वो घेराव करेंगे। किस तरह से ये पूरी जो है स्थिति है और किस तरह की समस्या है, संघ के प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे किस तरह की दिक्कत हो रही, क्योंकि काफ़ी बरस हो गए आप लोग अपनी मांग रख रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, क्या दिक्कत हो रही है? लगभग एनएचएम को बने हुए 20 साल हो चुके हैं और 20 सालों से आज तक अभी तक जो संविदा के रूप में बहुत कम वेतन पे हम सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को काम करना पड़ रहा है। सरकारें आ रही है जा रही है। 15 साल पहले रमन सिंह जी की सरकार थी, उम्मीद था कि उनके शासनकाल में होगा, परंतु नहीं हो पाया। एक बड़ा आंदोलन हुआ था। भूपेश बघेल जी की सरकार में आई, उन्होंने 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया, सरकार चले गई लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। अभी फिर बीजेपी की सरकार आई है। इनके जितने उच्च पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सभी लोग हमारे मंचों पे आकर के हमारे वादा पूरा करने का हमको दावा घोषणा करके गए थे, परंतु अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई। बहुत छोटी छोटी चीज़ें। जब इस प्रदेश में शिक्षा कर्मियों को बड़े कैडर का संविलियन हो सकता है तो 20-20 साल से काम करने वाले स्वास्थ्य जैसे सेवाओं में काम करने वाले लोगों को नियमितीकरण करने से क्या होगा? क्या डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टाफ नर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो ये चीज़ें मानव संसाधन जो प्रशिक्षित है, कोरोना जैसे काल को हम सब लोगों ने देखा है कैसे हमारे घर परिवार के लोग खत्म हो गए। फिर भी जब पूरा देश बंद था, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बंद था, फिर भी हम अपने बच्चों को छोड़ करके काम पे जा रहे थे। हमारे घर परिवार के लोग काल कवलित हो गए। क्या मिला? हमें उम्मीद थी कि इसका रिवार्ड के रूप कम से कम नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। आखिर हमारे भी घर परिवार है, हमारा भी बच्चे हैं, उनको भी अच्छे स्कूलों में पढ़ना है, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं। पैसे के अभाव में स्वास्थ्य में काम करने वाले लोग मर जा रहे हैं लगातार, कोई सुविधा नहीं है। मेडिकल अवकाश लेना है तो वेतन कटौती हो रहती है, पैसा नहीं मिलता है। चिकित्सा परिचर्या नहीं है। ग्रेड पे आज तक किस तरह से वेतन होना चाहिए इसका निर्धारण आज तक नहीं हो पाया है। मैं माननीय विष्णुदेव सरकार से, इस सुशासन की सरकार से और डबल इंजन सरकार से अनुरोध करता हूँ कि एक लंबा वक्त हमारे साथियों को 20-20 साल अपने उम्र के समय दे चुके हैं, अब उनको नियमितीकरण का लाभ होना चाहिए। एक पॉलिसी बननी चाहिए। आप कोई भी आंकड़ा 3 साल, 5 साल, 10 साल बनाएं और हम सबको एक मेन स्ट्रीम में ले, ताकि कि हम लोग भी सम्मान के साथ में काम भी करें। स्वास्थ्य वजह से अभी सम्मानित हो रहे हैं, प्रदेश के राष्ट्रीय अवार्ड मिल रहे हैं, तो हमारे लोगों को भी एचआर के पॉलिसी में सुधार कर लाभ देने की ज़रूरत है। आज आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया है अनोखे तरीके से ताली और थाली बजा करके, किस तरह से सरकार को जगाने की कोशिश है? हम लगातार जब से ये सरकार बनी है, मैं जब से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 100 से ज़्यादा बार, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां किसी मंत्री का कार्यक्रम हो और हमारे 10 साथी वहां पर ज्ञापन उनको नहीं दिए हैं। थोक के भाव में हमारे ज्ञापन मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायकों के माध्यम से लगातार जा रहे हैं। आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। 27% वेतन वृद्धि की घोषणा पिछले सरकार में हुई थी। मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, शिक्षा मिशन, ऐसे साथियों को मिल गया। तो क्या स्वास्थ्य विभाग वाले जो लोग हैं, जो जान जोखिम में डाल के काम करते हैं, इनका अधिकार नहीं था कि वो 27% की घोषणा मिले? लेकिन हर अधिकारों से वंचित करके जो ये काम किया जा रहा है, इससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं, बहुत आक्रोश है।
आज तो हम लोग मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, बस्तर, सरगुजा, ऐसे लोगों से बसों में भर करके लोग आ रहे हैं। पूरे लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन के मूड में थे। चूँकि बरसात का समय है, मौसमी बीमारियों का समय है, हम स्वास्थ्य सेवा जुड़े हम समझते हैं कि अभी सरकार स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि ताली थाली बजाकर एक माध्यम से कम शासन तक बात पहुंचाएं, विधानसभा घेराव करके शासन तक बात पहुंचाएं। अगर इसके बाद में भी अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तो मजबूर होकर के हमको आगामी समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाना पड़ेगा और स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ेगी तो उसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं रहेगी। एक चीज़ और, आज भी जब हमने आंदोलन किया है तो एसएनसीयू को छोड़ दिया कि छोटे छोटे बच्चे, गरीब घर के लोग वहाँ पर भर्ती करते हैं। हमने मानवता दिखाया कि नहीं, हम अब ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे जिसमें किसी की जान चली जाए। हमने हमारे जो स्टाफ नर्स हैं, जो बहनें हैं, आज वहाँ काम करके हमारे आंदोलन को गति दे रही हैं। जहाँ स्टाफ का व्यवस्था नहीं है बोले तो हमने वहाँ छोड़ दिया, जहाँ है तब की बात अलग है। हम बहुत संवेदनशील लोग हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, विनम्रता से ही बात रखते आए हैं। हम न किसी विपक्षी पार्टी न किसी की नेतागिरी करना हमारा कोई शौक़ नहीं है। बस हमारी जो जायज़ मांगे हैं, जो 16,000 कर्मचारी हैं उनके परिवार के, उन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। देखिए, एनएचएम में बहुत सारी जो कर्मचारी हैं वो महिलाएं भी हैं। हम बात करेंगे जिस तरह से आप महिला भी हैं और लगातार जो ये मांग उठाई जा रही है, किस तरह से आप लोगों को समस्या हो? बहुत सारी समस्याएं हैं। एक उच्च स्तर पर जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उन लोगों के द्वारा भी हमें दबाया जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती है कि तुमको निकाल दिया जाएगा, धमकाया जाता है। और एनएचएम है इसीलिए हम लोग झुक के रह जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई किसी प्रकार का मतलब सुविधा नहीं है और सीआर भरना पड़ता है। सीआर भरने के बाद भी मन में डर बना रहता है कि हमें निकाल ना दिया जाए, किसी भी अपनी मतलब द्वेष के कारण, है ना, आपसी द्वेष के कारण किसी का कुछ कहना नहीं मानते, या फिर अधिकारी का कुछ भी ऐसा काम है जो हम लोग कर नहीं सकते, तो उस चीज़ के लिए यदि हम खिलाफ़ रहते हैं कि ये काम हमारे से ज़्यादा हो जाएगा करके, तो हमको धमकी भी दिया जाता है। तो ये भी अच्छा नहीं लगता। और हम रेगुलर जैसे बाकी जो सेवाएं दे रहे हैं रेगुलर वाले, जैसे सरकारी नियम में आते हैं, वैसे ही हम लोग भी अपने लिए चाहते हैं। बहुत सारी क्या बोलते हैं, जो सरकारी में जो भी सुविधाएं मिलती हैं हमको भी मिलना चाहिए, वही चाहते हैं। सैलरी की भी एक बड़ी समस्या है, नियमितीकरण तो है ही है, सैलरी से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। जैसा आप लोगों का कहना है कि कम सैलरी पे घर चलाना मुश्किल रहता है। कम सैलरी तो कम है ही, कम में ही हम लोग घर चला रहे हैं। एक 8 सदस्य हैं घर में और मुश्किल से 10,000 मिल रहा है, उसमें हम लोग को घर चलाना पड़ रहा है। बच्चे छोटे छोटे हैं, उन लोग को अच्छे स्कूलों में दाखिला कराना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास सैलरी नहीं मतलब बचती ही नहीं है। एक महीने की जो सैलरी आती है, मुश्किल से हम लोग 12-15 हज़ार में अपना नौकरी, 10 साल से 11 साल हो गया आज मुझे नौकरी करते हुए। मैं समझ सकती हूँ कि बाकी लोगों का, जब मेरा ये हाल है 10-11 साल से, तो बाकी लोगों का क्या होगा। तो बहुत मुश्किल होता है परिवार चलाना। तो मैं सरकार से यही उम्मीद करती हूँ और उनसे मांगना चाहती हूँ कि हमको एक साधारण जो बेस है कि नियमितीकरण कर दे, उसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए। नियमितीकरण में तो हमारा सब कुछ आ जाएगा। और बस सरकार से यही उम्मीद लेकर के हम लोग ये मतलब ताली और थाली बजा करके आगे का जो आगाज़ है कर रहे हैं, और यदि नहीं करेंगी तो आगे और उग्र आंदोलन करने पे हम लोग मजबूर हो जाएंगे। देखिए, ये जो हैं अनियमित कर्मचारी हैं एनएचएम के, जिनका साफ कहना है कि लगातार वो निवेदन के साथ अपनी मांग रखते आए हैं और आज उन लोगों ने ताली के माध्यम से ये प्रदर्शन किया है। आगे यदि सरकार उनकी मांग को नहीं मानी तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।